क्या आपको पता है कि माइंडफुलनेस और मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने से हम अपने लाइफ में रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं? हरे कृष्णा। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं एक बीटेक इंजीनियर हूं और एक एक्टर भी हूं और शिक्षार्थकम के अंदर मैं एक एजुकेटर और मेंटोर भी हूं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दैट हाउ माइंडफुलनेस कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा बिकॉज हम सभी लोग जानते हैं कि हम इस संसार में कभी अकेले नहीं रहते हैं। या तो हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में कि हम हमारे लाइफ को हैप्पी बनाने में। बिकॉज अगर हमारे रिलेशनशिप खराब होंगे, लोगों के साथ कड़वे होंगे, तो रिश्तों के अंदर गांठ होगी, तो ऑफकोर्स हमारे लाइफ में कड़वाहट होगी, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता होगी, हमारे पास लविंगली पीपल होंगे, तो हम जीवन में कम चीज़ों के अंदर भी ज़्यादा खुश रह सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। सो रिलेशनशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लाइफ के अंदर, और हमारे लाइफ के अंदर हम कितने खुश हैं, हम अपने लाइफ के अंदर कितना हम सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं, इसके ऊपर रिलेशनशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है कि स्टार्टिंग एजेस में, जब हम हमारी लाइफ के स्टार्टिंग के समय में हमारा किस प्रकार से एक ट्रेनिंग होता है, हम किस प्रकार से अपने आप को ट्रेन करते हैं, हमें क्या कल्चर दिया जाता है, क्या शिक्षा दी जाती है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तरीके से कहें तो हमारे माइंड के अंदर कई न्यूरॉन्स हैं। तो जिस प्रकार का हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, जिस प्रकार के कल्चर में हमें रखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे माइंड के अंदर एक तरीके का वायरिंग हो जाता है, और इस कल्चर का एक परसेप्शन डेवलप होता है हमारे अंदर, और उस परसेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है हमारे लाइफ में जो आगे आने वाले रिलेशनशिप्स हैं। तो इन शॉर्ट अगर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी बिजी लाइफ में से अगर हम कुछ समय निकाल के अगर हम मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कि वी आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब। और इस प्रकार से हम लोगों के साथ जो डीलिंग है उसको हम ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करने से हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि बाय कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ माइंडफुलनेस वी कैन रिड्यूस स्ट्रेस। तनाव बहुत है, आजकल सुना होगा आपने, लोग अक्सर कहते हैं कि लाइफ में प्रेशर बहुत है। स्टूडेंट्स हों, चाहे वर्किंग क्लास के लोग हों, चाहे मिडिल एज पर्सन हो, इवन सीनियर सिटीजन भी कहते हैं कि भाई प्रेशर बहुत है, क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टीवी पे एड्स आते हैं, मैं बहुत परेशान था। तो बिकॉज हर जगह पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी तनाव है लोगों के पास में, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल उस तरीके का हो चुका है दोस्तों। सुबह से शाम तक हमें काम करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, जॉब करना होता है, बिजनेस करना होता है। तो वी आर लिविंग ए वेरी हार्ड पेस्ड लाइफ, काफ़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है। रिवाइटल का एक ऐड भी आता है। तो दोस्तों, सुबह से शाम हम काम कर रहे हैं, कई प्रकार की हमारी जिम्मेदारियां हैं, कई प्रकार के हमारे चॉइसेस हैं। तो इस बीच में हमारा बॉडी और हमारा माइंड 24/7 जो एक मशीन के तरीके से काम करता रहता है। कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते हैं दोस्तों कि हम ऑफिस से घर तो आ गए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बट हमारा माइंड ऑफ नहीं हुआ है। फोन ऑफ हो जाते हैं, लैपटॉप ऑफ हो गया, बट माइंड ऑफ नहीं हुआ है। इवन जब हम सोने भी जाते हैं तभी माइंड के अंदर देयर आर सो मेनी थॉट्स आर कमिंग इन अवर माइंड। कभी फ्यूचर का डर है, कभी उसको क्या लगा होगा, उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसको देख लूंगा, इसको देख लूंगा, एंड देयर वैरायटीज ऑफ थॉट्स इन अवर माइंड, एंड ड्यू टू दिस वी आर फीलिंग स्ट्रेस इन अवर लाइफ। ये बड़ा कॉमन हो चुका है आज की डेट में। इवन WHO की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेस की वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है, जो मेंटल इलनेस हो रहा है, दैट इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ मेंटल डिजीजेस। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे लाइफ में जो रिलेशनशिप के ऊपर बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कभी कभी हम लोगों के साथ कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस हमारे अंदर तनाव होता है, प्रेशर होता है। उस सिचुएशन में हम ना चाहते हुए भी हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, लोगों को हम तकलीफ पहुंचाते हैं। बाद में हमें बहुत ग्लानि होती है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे लोगों को तनाव हो, लोगों को ठेस पहुंचे, हमें भी गिल्ट हो,
but due to stress, due to pressure, and in such situation we act like this. इवन हम अपने बारे में भी हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या परसेप्शन है अपने आप को लेके, वो भी इफेक्ट होता है ड्यू टू दिस स्ट्रेस. कभी हमें अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ. एंड हम लोगों के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ किस प्रकार से हमारी डीलिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है स्ट्रेस की वजह से. तो इन शॉर्ट दोस्तों, हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस नाम का जो बीमारी है एक बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत बड़ा करवाहट है तरीके से देखा जाए तो. सो अगर हम मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम चैंटिंग करते हैं मंत्रा मेडिटेशन के थ्रू और माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने लाइफ में स्ट्रेस के लेवल को कम करते हैं और इस प्रकार से हम अपने लाइफ में रिलेशनशिप को और ज़्यादा इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं और हम अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा पॉजिटिव बना पाते हैं, इन शॉर्ट कहें तो. दूसरा रीज़न जो है दोस्तों रिलेशनशिप को किस प्रकार से माइंडफुलनेस इंप्रूव करता है, कि माइंडफुलनेस की वजह से हम अपने इमोशंस को डायरेक्टली अपने इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करते हैं. दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि माइंडफुलनेस को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम चैंटिंग करते होंगे, अगर आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको पता होगा कि जब हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने बॉडीली रिएक्शंस को, चाहे हमारे मेंटल इमोशंस हो, चाहे फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, इसको एक बड़े ही पॉजिटिव तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं. दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग माइंडफुल इन अवर लाइफ. होता क्या है दोस्तों कि आमतौर पर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स तो आनी है दोस्तों. तो जब रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो हम उस प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और उस रिलेशनशिप के पर्पस को भूल जाते हैं. मतलब इन शॉर्ट कहें तो हम उस छोटे से पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और बड़ी पिक्चर को हम भूल जाते हैं. वी फॉरगेट टू सी द होल पिक्चर. और इसकी वजह से रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम आती है, लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसके बीच में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं. So, if we are trying to become mindful, if we are cultivating this habit of mindfulness by the practice of this mantra meditation, by regular chanting of holy name, then we are trying and learning to pay attention on the purpose of relationships. मतलब रिलेशनशिप्स के पर्पस पे, कि रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि अभी टेम्परेरी लेवल में कुछ प्रॉब्लम चल रही, कुछ कहा सुनी चल रहा हो, कुछ मतभेद चल रहा हो, बट उस रिलेशनशिप के मतभेद को ना देखकर, उस छोटे से उस बुरे एस्पेक्ट को ना देखकर हम उसके पर्पस को देखते हैं कि वो रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं. हम आगे 5 साल आगे, 5 साल पीछे, वी आर सीइंग द क्लियर कट पिक्चर. नहीं तो होता ही दोस्तों कि हम छोटे से पार्ट को देखते हैं और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप में करवाट आती है. और इसका एक अदर एस्पेक्ट ये भी है दोस्तों कि माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा सिंबल एक ये है कि अगर हम माइंडफुल जितना बनते हैं तो हम हर प्रकार के जजमेंटल थॉट्स को, जजमेंटल इमोशंस को अवॉइड करते हैं. तो जजमेंटल इमोशन से मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे ही हमारे बीच में कुछ मतभेद होता है, देन वी स्टार्ट जजिंग विद अदर्स, वी स्टार्ट सीइंग द अदर पर्सन फ्रॉम द आईज ऑफ माइंड. माइंड में कई प्रकार के इमोशंस आते रहे, ये बहुत बुरा आदमी है, इसकी तो आदत है, इसने मुझे धोखा दिया है, लोग इसके बारे में ऐसा ही कहते हैं. तो वी स्टार्ट स्पेकुलेटिंग, वी स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन. सो by mindfulness, by practicing this mantra meditation, we are trying to focus in the present situation. So mindfulness की वजह से दोस्तों हम किसी प्रकार के जजमेंटल इमोशंस को अवॉइड करते हैं. इन शॉर्ट अगर हम कहें दोस्तों एक तरीके से, there are the two terms, one is react and another term is respond. रिएक्ट का मतलब दोस्तों ये हुआ कि रिलेशनशिप में या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, कुछ इमोशंस आया माइंड के अंदर, कुछ इम्पल्स आया, कुछ प्रेशराइज सिचुएशन आया, उसके हिसाब से हम तुरंत एक्ट कर रहे हैं. तुरंत गुस्सा आया, तुरंत गुस्सा कर दिया. तुरंत किसी को मारने का मन किया, उसको हमने मार दिया. गाली देने का मन किया, उसको गाली दे दिया. कभी प्यार करने का मन किया तो प्यार भी कर दिया. वी आर एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन. मतलब हम अगर इन शॉर्ट करें तो ऑटो पायलट मोड है, जो आ रहा है अपने आप चल रहा है, इमोशंस के हिसाब से चल रहा है. एंड देयर इज सेकेंड टर्म विच इज नोन एज रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड का मतलब ये हुआ कि इमोशंस आए, गुस्सा आया, कुछ नेगेटिव इमोशंस भी आए किसी को लेके. सो बट वी आर नॉट एक्टिंग, वी आर रिस्पॉन्डिंग, वी आर पासिंग दैट इमोशन टू द फिल्टर ऑफ इंटेलिजेंस. अपने बुद्धि
के हिसाब से, बुद्धि से सोच समझ के हम तुरंत एक्ट नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के फैसला ले रहे हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और रिस्पॉन्ड वही व्यक्ति कर सकता है दोस्तों जो माइंडफुल हो, जो स्थित हो, जो प्रेजेंट में हो, जो अवेयर हो, जो कॉन्शियस हो। सो बाय दिस is a difference actually, and that can be achieved by practicing of this mindfulness, and by cultivating this habit of respond we can improve our relationships, because relationship में ही प्रॉब्लम होता है that we normally we react, बुरा नहीं लग रहा तो बुरा कुछ कह दिया, कभी कुछ डांट दिया, कभी कुछ कर दिया, we react on the basis of emotions, temporary emotions, but by developing the habit of respond we can improve our relationships. तीसरा फायदा दोस्तों माइंडफुलनेस का ये है कि दैट वी बिकम मोर सेंसिटिव। सेंसिटिव बनने से दोस्तों मतलब ये है कि नॉर्मली जो है व्हेन वी आर डेवलपिंग माइंडफुलनेस एंड व्हेन वी आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग दिस मंत्रा मेडिटेशन, देन वी आर मोर अवेयर, वी आर मोर कॉन्शियस, हम ज़्यादा कॉन्शियस हैं। एंड इन दिस कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हम लोगों की फीलिंग को, लोगों की इमोशंस को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, एक तरीके से कहें तो एम्पैथिक लिसनर बनते हैं। नहीं तो नॉर्मली होता है कि लोग कुछ भी कहें, हम हमेशा ही सोचते रहते हैं कि हम वी ट्राई टू लिसन, हम लोगों से वो नहीं सुनना चाहते जो लोग कहना चाहते हैं, हम लोगों से वो सुनना चाहते हैं जो हम उनसे सुनना चाहते हैं। या लोग हमें कुछ बोल रहे हैं बट हम मन में सोच रहे हैं कि इसको क्या जवाब देने वाला हूं। वी आर नॉट इवन लिसनिंग पीपल, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस, और हम कई इनसेंसिटिव तरीके से अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं। हम ये सोचते नहीं कि सामने वाले, मेरे इस एक्टिविटी से सामने वाले को क्या ठेस पहुंचेगा, क्या उसको अच्छा लगेगा। हम ये नहीं सोचते कि मेरी इस एक्टिविटी से कहीं किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रहा है। Because we become insensitive, because we are absorbed in our mind. हम अपने माइंड में हुलूल जुलूल, there are so many thoughts, past, present, future, and so many thoughts are coming. We are totally engrossed in ourselves. कहते हैं ना कि अहम ममेति, the Vedic scripture. We are absorbed in ourselves. अपने बारे में सोच रहे हैं सुबह से शाम, मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा सपना, मेरा शादी, मेरा and there so many thoughts. इसका क्या कि me, mine, and this type of thoughts are coming in our mind. एंड ड्यू टू दिस वी बिकम इनसेंसिटिव कि हमारे फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, मेरे इस एक्टिविटी से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। वी बिकम टोटली इनसेंसिटिव। इन शॉर्ट वी आर रनिंग ओवर लाइफ इन ऑटो पायलट मोड। कहते हैं माई वे इज द हाईवे, आप समझते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। But when we are becoming mindful, when we are just try to chant the holy name in an attentive manner, and by this regular practicing of this mantra meditation, we are focusing on this mantra, we are chanting this holy name very attentively, then we develop the habit of becoming sensitive for others. हमें समझ में आता है कि सामने वाले के इमोशंस को कैसे देखना है, सामने वाले के इमोशंस को किस प्रकार से समझना है। सो दैट इज अ बेनिफिट। क्योंकि भगवत गीता के अंदर भगवान भी बताते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। सो बाय दिस चैंटिंग, बाय दिस नॉलेज, वी डेवलप दिस मूड that everyone is a part and parcel of Lord, everyone is a part and parcel of Supreme Lord, and we are the part of universal family. So I have to deal in a sensitive manner. I should not hurt anyone. Pandita Samdarshana, these are the quotes of Bhagavad Gita, that a knowledgeable person see everyone with equal vision. There is no distinction. So amanina manadena, these are the concept of Vedic scripture, that we have to give respect to those even who doesn't deserve the respect. Amanina manadena. So these type of concepts, these mindset we are able to develop when we are regularly chanting the holy name, and we are purifying our mind, we are purifying our consciousness, and we are regularly taking some knowledge of Bhagavad Gita and some Vedic literature. Then we can improve ourselves as a person, we can improve our relationships, and we can improve our life also. सो आज की वीडियो में दोस्तों, आज हमने इन 3 पॉइंट को हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से रिलेशनशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लाइफ के अंदर, और किस प्रकार से माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने से हम अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम करते हैं, हम अपने इमोशंस को अपने इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपने
आपसे ऊपर उठ के दूसरों के बारे में भी सोच पाते हैं, हम वी बिकम मोर सेंसिटिव फॉर अदर्स। सो आज की वीडियो हमने दोस्तों ये डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और इस प्रकार के रेगुलर डिस्कशन करने के लिए दोस्तों हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, जहाँ पर हम आपको रेगुलर इस प्रकार के कुछ स्पिरिचुअल वीडियोज़, स्पिरिचुअल कंसेप्ट हम आपको के साथ शेयर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैंट द होली नेम, प्लीज़ बिकम मोर माइंडफुल इन अवर लाइफ and become more develop the sense of fulfillment and sense of happiness and satisfaction in our life. Thank you very much. Hare Krishna.